देखने में आती है वो है प्याज की कीमत। जो भारत से आता है तो वो 70 या 60 का होता है और भारत से दुबई जाता है और दुबई से पाकिस्तान आता है तो 240 या 250 का हो जाता है। तो अगर ये तिजारत खुल जाती है तो हमारे बहुत से मसले हल हो जाएंगे और हमारा इमेज अच्छा हो जाएगा। मंदिर बनना ये भी एक हमें जो हमारा इस्लाम बताता है उसमें से क़यामत की निशानियों में से एक है। के साथ जो ह्यूमैनिटी लेवल है उसके ऊपर चल रहा है, जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, जो कुछ और दुनिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है, क्या वो जस्टिफाई कर रहा है इवन ह्यूमैनिटी को? आज तक वो कश्मीर के नाम पे ही तो खाते हैं बाहर के मुल्क से कि हमने कश्मीर आज़ाद कराना है, कश्मीर आज़ाद कराना है, और हमें फ़ंड मिलता है उसका। मतलब हम इन चीज़ों पे खाते हैं कि हमने कश्मीर आज़ाद कराना है, उसकी जद्दोजहद में हम 5 फरवरी की छुट्टी भी खा लेते हैं। कितना आगे है हमसे भारत हमसे बहुत आगे, लाइक वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रीज में भी ये इंक्लूड हो रहा है। तो उनकी फाइनेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आप डॉलर का रेट पाकिस्तान में देख लें, उधर देख लें, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वो लोग फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे जा चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। प्याज की कमी पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि पाकिस्तान की लड़कियां भी अब याद करने लगी हैं वो समय जब भारत से प्याज आता था और उनको सस्ता प्याज मिलता था। पहले आप ये वीडियो देखिए, वीडियो है निमरा अहमद का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में और प्याज के प्राइस जो पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं उसके बारे में। जो है ना वो जो भारत के साथ तिजारत करके जितना फ़ायदा होता है शायद हमें बाहर से इतना नहीं होता। ये क्या बात कर दी, हमने ही तो तिजारत बंद की थी। सबसे बड़ी जो हमें जो मुश्किल मुझे देखने में आती है वो है प्याज की कीमत। जो भारत से आता है तो वो 70 या 60 का होता है और भारत से दुबई जाता है और दुबई से पाकिस्तान आता है तो 240 या 250 का हो जाता है। तो अगर ये तिजारत खुल जाती है तो हमारे बहुत से मसले हल हो जाएंगे और हमारा इमेज अच्छा हो जाएगा। क्या सिर्फ एग्रीकल्चर में ही हमें दिक्कत आ रही है? नहीं, आती तो बहुत सी चीज़ों में, बट प्याज एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो आजकल बाहर 240 का हुआ है। तो हर घर में हर चीज़ की ये ज़रूरत है। तो अगर ये इंडिया से आएगा तो हमारे बहुत से मसले हल हो जाएंगे। इसके अलावा गरम मसाले जो कि इंडिया से डायरेक्ट आते हैं तो वो काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से कि तिजारत खुलनी चाहिए। अगर मंदिर बनाया गया है तो वैसे तो मैं इसको प्रमोट नहीं करूँगी या मेरा इस पे निगेशन ही होगा। वहाँ पर तो माइनॉरिटीज़ भी बसती है ना, वहाँ पर तो हिंदू इंडियंस की तादाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर है उन्होंने अपनी इबादतगाहों में जाना है। ये बात सही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस्लामी कंट्री में मतलब उस अरब में, बेसिकली अरब में, मैं अरब के हवाले से उसको मैं उस पूरे ख़ित्ते को एज अ अरब ले रही हूँ और आप उसको में देखें कि अगर वहाँ पे उन्होंने मंदिर बनाया है जो कि अच्छा, अगर आप इसको माइनॉरिटी वाइज देखें तो ठीक है, इट्स गुड। हर मुल्क में दूसरी माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखा जाना चाहिए और उनकी इबादत गाहें बननी चाहिए। इस तरह तो मुसलमानों की मसाजिद भी बहुत सारी जगहों पे बननी चाहिए। या इस तरह तो इंडिया में जो मस्जिद शहीद की गई थी और उसकी जगह मंदिर बनाया गया है, तो बाबरी मस्जिद से डबल रकबे की मस्जिद भी उन्होंने ही बनाई, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा माशाल्लाह कुरान मजीद भी वही रख रहे हैं वहाँ पर भारत के अंदर। लेकिन फिर भी वहाँ पे मुसलमानों के हालात तो हम भी देखते हैं। अगर वो उसको, अगर आपके मीडिया स्ट्रीम पे नहीं आते ना तो वो हमारे मीडिया पर ही तो आते हैं। वो हमारी गलती है। देखें, जिस तरह से इंडिया की खबरें आपको पाकिस्तान से पता लगती है ना, उस तरह पाकिस्तानियों से आपको इंडियन की खबरें नहीं पता लगती। हमारी इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे कि यहाँ से स्टूडेंट्स वगैरह जाते हैं बाहर पढ़ने या काम करने जाते हैं, तो वहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानियों का जो इमेज है वो एक बहुत ही नेगेटिव इमेज है कि ये लोग चोर होते हैं, लुटेरे हैं और झूठे हैं, करप्ट हैं। तो मेरे ख्याल से कि हमारी कोई जो इज़्ज़त है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वहाँ पे हमें अपनी आइडेंटिटी को छुपाना पड़ता है। क्यों छुपाना पड़ता है? ऐसा क्या हो गया है कि लोग पाकिस्तान के नाम से घबराते हैं, खौफ खाते हैं? क्योंकि एक तो जो हमारा पॉलिटिक्स का जो एक वहाँ पे है, मतलब एक और जो इमेज गया है और जो हमारे पॉलिटिशियंस का जो इमेज है वो कोई इतना पॉजिटिव नहीं है। और दूसरा ये कि यहाँ से जो लोग गरीब जाते हैं वो वहाँ पे जो उनके अखराजात पूरे नहीं होते, तो जो जैसे कि अरब कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब हो गया और ये दुबई हो गया, कि ये साल में पता नहीं कितने लोग यहाँ पे डिपोर्ट कर देते हैं। क्यों उनके साथ ताल्लुकात इतने अच्छे रखती हैं कि वो उनको भाई बोलती हैं, जबकि हम मुस्लिम कंट्री हैं, हमें वो भाई नहीं बोलते? क्योंकि वहाँ पे मार्केट बहुत अच्छी है तिजारत की। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो मुस्लिम कंट्रीज़ को मिलता है वो मार्केट का मिलता है। वहाँ से वो लोग अर्न करते हैं और अब तो मतलब ये चीज़ें कन्फ्लिक्ट तो कोई भी नहीं देखता, हर कोई तरक्की को देखता है, मुआशी तरक्की को देखता है। तो इन्वेस्टर्स भी वहीं पे करते हैं जहाँ पे उनको फ़ायदा मिलेगा। आज तक वो कश्मीर के नाम पे ही तो खाते हैं बाहर के मुल्क से कि हमने कश्मीर आज़ाद कराना है, कश्मीर आज़ाद कराना है, और हमें फ़ंड मिलता है उसका। मतलब हम इन चीज़ों पे खाते हैं कि हमने कश्मीर आज़ाद कराना है, उसकी जद्दोजहद में हम 5 फरवरी की छुट्टी भी खा लेते हैं और इस पर हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ंड मिलते हैं बाहर के। और इस तरह के हम फ़लस्तीन के फ़ंड भी खाते हैं कि हम मुसलमानों के अलम बरदार हैं, चाहे हमारे अपने हालात जो है वो
इंसानों वाले नहीं होते हैं। आप समझती है कि मुसलमानों के साथ जो ह्यूमैनिटी लेवल है उसके ऊपर चल रहा है, जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, जो कुछ और दुनिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है, क्या वो जस्टिफाई कर रहा है इवन ह्यूमैनिटी को? अब मैं आपको इसका जवाब यूँ दूंगी, आपने कश्मीर की बात की है, हम अपना मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ फॉलो करते हैं जहाँ बरसों पुरानी कश्मीर की वीडियोस चलती है। हम इंटरनेशनल मीडिया को खोल लें, हम रिसर्च आप अभी अगर गूगल कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि वो कश्मीर तो कहाँ का कहाँ पहुँच गया। वहाँ पर तो इस्लामिक कंट्रीज़ की जा रही है, इन्वेस्टमेंट जा रही है, वो वहाँ पर तो डेवलपमेंट पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा हो गई है। और मैं आपको दूसरी बात ये भी बताती हूँ, आपने बोला ना वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अगर वहाँ मुसलमानों पर जुल्म होता तो उनको 300 यूनिट फ्री ना मिलते। और वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन जो वो सेक्युलर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटी राइट्स में ये नहीं लिखा कि उनको प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बना सकते हैं, वहाँ पर तो प्रेसिडेंट तक मुसलमान रहा। जो चीज़ मानने वाली, जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है, अब इसमें तारीफ वाली बात नहीं है। नहीं, अच्छा चलें, फैक्ट बिल्कुल आपकी बात बजा मान लेते हैं, चले मैं उस तरह से फैक्ट्स को नहीं एग्री कर पा रही, या मैं उस तरह से बेसिकली मैं उन फैक्ट्स पे नोन नहीं हूँ, उस तरह से यहाँ अपडेट नहीं हूँ। सो फॉर द सेक ऑफ योर आर्ग्यूमेंट मैं इस बात पे अभी भी मुत्तफिक हूँ कि देखें, बात मुसलमान की नहीं, या तो आप बात कर लें ह्यूमैनिटी पे, ठीक है, ह्यूमैनिटी पे भी अगर आप बात कर लें तो आपको लग रहा है तमाम ममालिक लोगों की इंसानी हकूक़ की रवादारी कर रहे हैं, पासदारी कर रहे हैं। एक्सट्रीमिज्म मैं समझती हूँ कि हर कंट्री में कहीं ना कहीं मौजूद होती है, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट हमें कहीं पर भी मिल जाते हैं। तो फिर एक्सट्रीमिस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। आप इंडिया को देख लें, इंडिया की इकॉनमी कितनी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि इंडिया पाकिस्तान एक ही वक्त पे आज़ाद हुए थे, लेकिन उनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान उसके मुकाबले में बहुत पीछे जा चुका है। तो अब इसमें हम लोग किसका कसूर कहें? इसमें हमारे लीडर्स का भी कसूर है, हम सबका अपना कसूर है कि हर कोई खुद को नहीं देखता, हर कोई दूसरों को क्रिटिसाइज़ करता है। कितना आगे है हमसे भारत? भारत हमसे बहुत आगे, लाइक वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रीज में भी ये इंक्लूड हो रहा है। तो उनकी फाइनेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आप डॉलर का रेट पाकिस्तान में देख लें, उधर देख लें, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वो लोग फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, और टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे जा चुके हैं। अगर आप इकनॉमी के लिहाज से ओवरऑल जो क्या उनकी इंपॉर्टेंस है इस्लामिक ममालिक के अंदर, हमारी कितनी है? अगर इम्पोर्टेंस के लिहाज से देखें तो वो इंडिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। किस वजह से कि उनकी जो इकनॉमी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऑफ कोर्स अगर कोई अपनी देख रहा है इस मामले में तो वो उसी को प्रेफर करेगा ना, और कोई अपना नुकसान तो नहीं चाहता। मंदिर बनना ये भी एक हमें जो हमारा इस्लाम बताता है उसमें से क़यामत की निशानियों में से एक है। सो डेफिनेटली एक बात तो ये हो गई। दूसरा एस्पेक्ट ये आ जाता है कि जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की उस हद तक नहीं है जैसी होनी चाहिए, और उसका रीज़न भी ये है, हम लोग ख़ुद लोग हैं, क्योंकि हम लोग उतने ना ही उस तरह से एजुकेशन को प्रमोट कर पाते हैं, ना ही हम उतने एजुकेटेड होते हैं, ना ही हम बेसिकली हम इटसेल्फ उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि हमें दूसरे मुल्क जो है प्रमोट करें। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस समय 2 खबरें ट्रेंडिंग चल रही हैं। पहली खबर ये है कि दुबई के अंदर मंदिर बन गया, उसके बारे में आपने सुन लिया, जैसे कि एक मोहतरमा बता रही थी कि मंदिर बन गया, अब क़यामत आने वाली है। भैया, इस बात को अगर आप मानते हो तो क़यामत आए ना, पहले आप मर जाओ सब लोग। भाई, आपको ये लगता है कि वहाँ मंदिर बन गया है तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो आपको ये यकीन है तो पहले इसको अपने ऊपर आप अप्लाई कर लो। दूसरा रही प्याज की बात, तो प्याज जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत महंगा हो चुका है। हालांकि कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे तो थोड़ा सा प्राइस डाउन देखने को आपको मिलेगा, लेकिन जब भारत से प्याज जाता था तो यही प्याज इनको 40 से 50 रुपये केजी पड़ता था। जैसे कि हम लोग के यहाँ पर 20 से 30 रुपये केजी अभी बिक रहा है, तो इसको पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करेंगे और बल्क में खरीदेंगे तो लगभग 70-80 रुपये के आसपास में इन लोगों को पड़ जाता था। लेकिन आज के समय में इनको जो प्याज मिल रहा है उसकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार है, और वो ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है खाना बनाने में। इसके अलावा उसका जो प्राइस है वो लगभग 250 से लेकर 300 रुपये के आसपास में है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस लिए इन लोगों को जो है भारत के प्याज की याद आ रही है। मोदी जी से भैया लोग रिक्वेस्ट करें, अगर मोदी जी मान जाते हैं, हमारी गवर्नमेंट मान जाती है, थोड़ा बहुत प्याज इनको दे देना चाहिए, क्योंकि इनके यहाँ पर तो वैसे भी भूखमरी है। आटा नहीं था, अब प्याज नहीं है, कुछ दिन में टमाटर खत्म हो जाएगा, फिर आलू खत्म हो जाएगा, फिर चावल खत्म हो जाएगा, उसके बाद में ये लोग भूखे मर जाएंगे। इस तरीके की कंडीशन जो है पाकिस्तान के अंदर बनते दिखाई पड़ रही है। पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान के नेताओं को कब समझ में आएगा कि भारत से जितना अच्छे से ये लोग रहेंगे, भारत के अंदर आतंकवाद नहीं फैलाएंगे, कश्मीर भूल जाए तो इनको बहुत सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल प्राइस के ऊपर मिलने लगेंगी और इनका देश तरक्की कर जाएगा और इनके यहाँ पर महंगाई कम हो जाएगी। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।